प्रणाम। ठीक है, करो मंगलाचरण। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम। ओम अज्ञानतिर्मन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणे। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आप शुरू कर सकते हैं। आगे माता जी। जय माता दी। धन्यवाद। ये है भगवत गीता यथारूप और अध्याय है 10। श्री भगवान का ऐश्वर्य। और श्लोक संख्या है 15। श्लोक संख्या 15 है। स्वयं एव आत्मानं स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्तत् त्वं पुरुषोत्तमम्। पुरुषोत्तम भूतभावान् भूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्तत् त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्तत् त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयं स्वयं एव निश्चय ही आत्मना अपने आप, आत्मानम अपने को, वेदत जानते हो, त्वम आप, पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम, भूत भावन हे सबके उद्गम, भूत ईश सभी जीवों के स्वामी, देव देव हे समस्त देवताओं के स्वामी, जगतपते हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। तो हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं।
ठीक है, आप लोग भी उच्चारण कर सकते हैं एक दो जने। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, कुल इसमें अध्याय है 18 और श्लोक है 700। हम 10वें अध्याय पे हैं। 10वां अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या है 15। त्वम् एव आत्मानं वेत्थ तत्त्वं पुरुष उत्तम भूत भावन भूत ईश भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 10, श्लोक संख्या 15। सवयमेव आत्मानं वेत्थे तवं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। कृष्ण माता जी, समस्त देवी वैष्णव भक्तवृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 15, अध्याय 10, श्लोक संख्या 15। स्वयमेवात्मन आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेशा देव देव जगत्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 10, श्लोक संख्या 15। बोलिए गीता माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। माता जी तो लेफ्ट हो गई। माता जी गीता माता जी की आवाज नहीं आ रही। है ही नहीं, वो इसमें लेफ्ट हो गई। अभी तो बोल दी। हाँ, हाँ, आ नेटवर्क गई। चला गया उनका। हरे कृष्णा माता जी, मेरा नेट चला जाता है, मैं अभी दोबारा कर रही हूँ। स्वयं स्वयं एवं आत्मनाम वेत्थ तत्त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूत ते। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, और कोई बोलेगा हरे कृष्णा तो माता बस जी को प्रणाम। बोलिए। अरे रमा माता जी, आपके कार्ड आ गए हैं हाँ, जन्माष्टमी के। हाँ मेरे माता जी। अब मेरे पास रखे हैं तो आप कैसे लोगे? आप फिर वहाँ मंदिर में दे सकते हो या फिर घर आऊं? हाँ, देख लेना, मंदिर में ले हो तो मंदिर में ले लेना, मंदिर में घर वहाँ आके में ले गेट जाओ। पे एंट्री नहीं करने देंगे, बिल्कुल मेन गेट पे एंट्री अरे, नहीं। घर आके ले जाओ तो घर ले जाओ, आकर के देख लो, किसी हाँ, को भेज देना है या फिर। किसी को तो क्या भेजूंगी माता जी, मेरे को ही आना पड़ेगा फिर। चलो ठीक है। आप बता देना कैसे करोगे माता जी। हाँ, जैसे कहोगे वैसे कर लूंगी। अनिल, जैसा मेरे पास रखे हैं, आपको घर आके ले जाने तो घर आके ले जाओ, और अगर मंदिर में कहो तो मैं तो मंदिर में भी जाऊंगी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर। ठीक है माता जी, अगर मंदिर में दे दोगे तो वहाँ भी सही है। देख लेना जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 15। स्वयमेवात्मानं वेत्थे तवां पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेशा देव देव जगतपते। हरे कृष्ण। और कोई बोलेगा? ठीक हरे है। कृष्ण माता जी, सभी हाँ, माता बोलिए। जी भक्त हैं। अरे 15वां उधर ही तो। स्वयमेव आत्मनं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावनम भूतिशम देव देव जगतपते। हरे कृष्ण माता जी, सभी माता जी अच्छा बताएं। ठीक है, धन्यवाद। तो अनुवाद इस प्रकार से है। हे परम पुरुष, यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं।
क्योंकि 14वें श्लोक में उन्होंने कहा है, हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है, जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। और हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से उन्होंने बोलना शुरू किया है, 10वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक से बोलना शुरू किया है। और कब बोलना शुरू किया है? जब भगवान अपने बारे में वो बता चुके हैं, अपने ऐश्वर्य के बारे में। ऐश्वर्य मतलब उनकी विभूतियां, अपनी विभूतियों के बारे में भगवान यहाँ पर बोलते आए हैं। बहुत छोटा अध्याय है ये, इसमें खाली सिर्फ 42 श्लोक ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि ना तो मुझे असुरगण जानते हैं, ना महर्षिगण जानते हैं, ना देवतागण जानते हैं, कोई मुझे नहीं जानता। मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, मेरे ऐश्वर्य को ये लोग नहीं जानते। इसलिए फिर अर्जुन के मन में भगवान के प्रति बड़ा सम्मान बढ़ गया। और ये फिर वो ये बात कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिम देव अजम विभुम आहुस्त्वन्या मनुष्या सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं शिव ब्रवीषि में। अब आप स्वयं भी अपने बारे में मुझे बता रहे हैं, लेकिन आपके बारे में तो कौन कौन बता चुके हैं? असित देवल व्यास नारद ना, ये सब आपके बारे में बोल चुके हैं। और अब आज आप मेरे सामने भी अपने आप को प्रकट कर रहे हैं ना। तो देखिए, भक्त्या माम अभिजानते, भगवान भक्ति से जाने सकते हैं। और भगवान की इच्छा होती है जब भी कोई भगवान को जान सकता है। तो भगवान की यहाँ पर इच्छा थी कि वो अर्जुन मुझे जाने। जब मैं उसको अपना प्रकाश बताऊंगा, अपनी विभूतियों के बारे में बताऊंगा, अपना ऐश्वर्य बताऊंगा, अपनी विद्वता के बारे में बताऊंगा, तब अर्जुन जो है समझ पाएगा कि मैं महान हूँ, मैं भगवान हूँ। मुझे भगवान का उसको विराट रूप दिखाना पड़ेगा। ये भगवान ने ऐसे विचार किया और तभी ये जो है युद्ध करने के लिए तैयार होगा। फिर 14वें श्लोक में क्या कर रहे हैं? हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूरी तरह से सत्य मानता हूँ। और हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। और आज के श्लोक में भी कुछ इसी प्रकार की बात कह रहे हैं कि हे परम पुरुष, मतलब पुरुषों में परम, आप जैसा पुरुष कोई दूसरा नहीं है। हाँ, परे या फिर परम का मतलब होता है इस भौतिक जगत से परे। जो इस भौतिक जगत जैसा नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। और हे सबके उद्गम, तो भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में ही 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, आप लोगों ने अभी इसको पढ़ा ही होगा। 8वां श्लोक जो 10वें अध्याय का, ये 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण बताए गए हैं, जिसको चतुर्थी श्लोक कहा गया है। तो 8वें श्लोक में वो अपने बारे में बताते हुए कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। मतलब मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। तो उन्होंने कहा ना, क्योंकि अभी अभी उन्होंने सुनी थी ये बात, अभी अभी बता रहे थे भगवान अपने बारे में ही।
तो अब अर्जुन भी क्या कह रहे हैं, आप सबके उद्गम हैं। सबके उद्गम का मतलब अहम सर्वस्य प्रभवो, मेरा सब जगह मेरा ही प्रभाव है, चाहे वो आध्यात्मिक लोक हो चाहे वो भौतिक लोक हो। तो समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं मैं, उद्गम हूं मैं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान इस बात को भली भांति से जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में रखते हैं और हृदय से मेरी पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। और वेदों का भी कथन है, वेदों में भी क्या कहा गया है, ब्रह्मणयो देवकी पुत्रा, मतलब जो देवकी के पुत्र हैं वो जो कृष्ण है वो कृष्ण ही भगवान है। तो ऐसे कई जगह भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान ही सब कुछ है। हाँ, वराह पुराण में भी कहा है कि मैंने ही प्रजापतियों को, शिव को और अन्यों को उत्पन्न किया है और मेरी माया से ही मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। ये वराह भगवान में भी ये बात कही गई है। और भी आगे कहते हैं कि नारायण भगवान है जिसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए और भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं। सब कुछ उनसे आया है, सब कुछ उनसे उत्पन्न हुआ है और वे सर्व कारण कहलाते हैं। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता का ये श्लोक आता है। तो वह स्वयं क्या कहते हैं कि सारी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न है। और भगवद गीता के 8वें श्लोक में भी क्या कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभुवो, मैं इन सबको उत्पन्न करने वाला हूँ, मुझसे ही सबकी उत्पत्ति होती है और सबों का मूल कारण हूँ। मूल मतलब जड़ मैं हूँ और सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई नहीं है। कृष्ण से बढ़कर के कोई परम नियंता नहीं है। ये सारे वैदिक साहित्यों का कहना है। तो ये सब वैदिक साहित्यों में लिखा हुआ है भगवान के बारे में। तो जो इस प्रकार से उनको जान लेता है वो कृष्ण भावना भावित बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आज के श्लोक में अर्जुन भी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि वे सबके उद्गम हैं और वे समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। स्वामी है, सुहृदम सर्वभूतानां, सबसे अच्छे मित्र हैं, स्वामी हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, उन सबका मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। अहम बीज प्रदा पिता, अहम बीज प्रदाता पिता मैं हूँ। तो समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। समस्त प्राणियों के स्वामी जैसे भोक्तारम यज्ञ चक्षाम सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं उनका महा ईश्वर हूँ। तो कहा जाता है कि समस्त लोकों में प्रत्येक जीव एक छोटा ईश्वर है। अपने आप में सभी ईश्वर बने हुए हैं लेकिन भगवान उन सब के ऊपर महा ईश्वर है। तो लोक महेश्वरम, सबका ईश्वर हूं मैं। ईश्वर का मतलब होता है ईश्वर
संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ बताया जाता है। ईश्वर का अर्थ है नियंत्रण करने वाला, नियंत्रित करने वाला, कंट्रोल करने वाला, उसको ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर का अर्थ है जो कंट्रोलर हो। तो सभी जीव अपने अपने शरीर के ईश्वर हैं। हम भी अपने शरीर के कंट्रोलर हैं। हम जो चाहे सो करें, हम चाहे सोएं, हम चाहे खाएं, हम चाहे कहीं भी घूमने जाएं, तो मेरी मर्जी। तो हम भी क्या है, छोटे ईश्वर हैं। लेकिन भगवान की जब बारी आती है तो भगवान कहते हैं महेश्वर, सर्वलोक महेश्वर, सारे लोगों का महा ईश्वर हूँ मैं, सबके ऊपर हूँ, मूल जड़ हूँ मैं, सब कुछ मुझसे। करो मूल निषेचने, वृक्ष की जड़ है वो, और जितनी भी शाखाएं हैं वो सारे उनके दास हैं। एकलह ईश्वर कृष्ण आर सब भक्त्या, और वो अपनी उंगली पर सबको इशारे पर सबको नचाते रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते रहे कि आप मुझे ऐसे भीड़ स्थान में क्यों लेकर के आए हैं। भगवान से कह रहे हैं आपका यहाँ पर कुछ कार्य होगा, इसलिए आप मुझे ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं। ये स्थान कैसा है, रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ है। मैं इन लोगों को आपका नाम कैसे सिखलाऊंगा। हे प्रभु, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, न मुझ में भक्ति है, न शक्ति है, न मुझ में कोई ज्ञान है, मैं दीनहीन हूँ, आपके आश्रित हूँ। आप मुझे ऐसे स्थान में लाकर आए हैं, तो आप अपने नाम का प्रभाव इनको बताइए। मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आपके हाथ की कठपुतली हूँ मैं। तो नचाओ नचाओ हे प्रभु, आप मुझे नचाओ, जैसा चाहे मुझे नचाना चाहो नचाओ। तो भगवान और भी जगह पे कहते हैं भगवत गीता में ही, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपूर्णम चा। मैं ही जीव को ज्ञान देता हूँ, विस्मृति देता हूँ। मुझसे ही स्मृति और ज्ञान अपोहनम आता है, विस्मृति आती, मैं ही भुला देता हूँ उसको। सब कुछ मुझसे ही आ रहा है, इसलिए मैं सबका क्या हूँ, उद्गम भी हूँ और स्वामी भी हूँ। और आप क्या हैं, देवों के देव हैं, समस्त देवताओं के देव हैं, उनके भगवान हैं, सारे देवता भगवान हैं। वही ईश्वर वाली बात आ गई, भगवान है। लेकिन भगवान के ऊपर, उन छोटे भगवानों के ऊपर भी एक बड़े भगवान है, देवों के देव। और हे ब्रह्मांड के प्रभु, प्रभु किसको कहा जाता है, जो स्वामी होता है। तो ब्रह्मांड के भी प्रभु है वो। तो ब्रह्मांड को चलाने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया बलराम जी के रूप में। और बलराम जी कौन है, संकर्षण है। और संकर्षण जो है, तीन विष्णुओं में अपना विस्तार करते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। इन रूपों में अपना विस्तार करते हैं और पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु से के रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो भगवान क्या कहलाए, प्रभु कहलाए, सारे ब्रह्मांडों के प्रभु है वो।
भगवान श्री कृष्ण करते कुछ नहीं है, करती उनकी सारी शक्तियां हैं, लेकिन नाम उनका होता है ना, कहते हैं करते हो तुम कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है। तो ऐसी उनकी शक्तियां सब कार्य करती हैं, और कृष्ण क्या है, मूल जड़ है। तो निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। आप ही अपने को अपने आप को भी वो कैसे जानते हैं? अंतरंगा शक्ति के माध्यम से अपने आप को जानने वाले हैं। तो श्रील गोपाल जी के द्वारा तात्पर्य श्री गोपाल जी। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन और उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। अब भगवान ने अर्जुन को कैसे जाना? अपने आप को मूर्ख कहा, कुछ नहीं जानता मैं, और अब मैं आपका शिष्य हूँ, अब मैं आपके शरणागत हूँ। अर्जुन की तरह शरणागत होना पड़ेगा। और भगवान ने क्या विधि बताई है मुझे जानने की, कि तुम मुझे कैसे जान सकते हो? तुम्हें गुरु के पास जाना चाहिए। अभी तो यहाँ पर अर्जुन, कृष्ण अर्जुन के सब कुछ बने हुए हैं, गुरु भी बने हुए हैं, गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं, और सखा की भूमिका भी निभा रहे हैं, और अपना विराट रूप दिखा करके अपनी भगवतता को भी दिखा रहे हैं। तो अर्जुन के माध्यम से, जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान को जाना, उस प्रकार से अगर कोई भगवान को जानना चाहता है तो उसको अर्जुन के माध्यम से जानना पड़ेगा, उसकी अनुयायियों की भांति भक्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि भगवान ने हर भगवत गीता के कई स्थानों पर अर्जुन से कहा है कि मैं तुम्हें रहस्य इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो। तो भगवान से मित्रता का संबंध था अर्जुन का, तो हमारा भी दोनों में, इन पांचों संबंधों में से कोई एक संबंध भगवान से हो सकता है। तो पहले भगवान से हमें अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा। अब हम तो कैसे जोड़े, हम तो जानते नहीं हमारा भगवान से क्या संबंध है। तो संबंध शुरू होता है दासता से। वो हमारे मालिक हैं, हम उनके दास हैं। चाहे वो साख्य रूप में हो, चाहे वो वात्सल्य रूप में हो, चाहे वो दास्य रूप में हो, चाहे वो दाम्पत्य रूप में हो, किसी भी रूप में हो, दासता का भाव तब भी रहता है। तो इसलिए हम क्या हैं, संबंध तो है ही हमारा, सबसे पहला संबंध है कि हम भगवान के दास हैं। इसको समझ लेना। तो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भली भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं, तो वो परमेश्वर को, कृष्ण को जान सकते हैं। तो अर्जुन जैसा भक्त बनना पड़ेगा। पहले संबंध जोड़ना पड़ेगा कि हम भगवान के दास हैं, और फिर भक्त बनना पड़ेगा। तुम मेरे सखा हो और मित्र हो,
नहीं, सखा और मित्र तो एक बात होगी, तुम मेरे सखा हो और मेरे भक्त हो, तो भक्त भी बनना पड़ेगा और संबंध भी जोड़ना पड़ेगा, जो दासता से शुरुआत होती है। दास बनकर के सेवा करेंगे तो संबंध भी उजागर हो जाएगा कि हमारा भगवान से कौन सा संबंध है, वो भी प्रकट हो जाएगा। तो आसुरी तथा नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। कहाँ पे आता है वो एक श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं कि मेरे जो मेरी देवी प्रकृति के आश्रित होते हैं वो मुझे जान सकते हैं, लेकिन भगवान 25वें ही श्लोक में कहते हैं, 7वें अध्याय के 25वें ही श्लोक में कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको मम अजम अव्ययम। जो मूर्ख लोग हैं, अल्पज्ञ हैं, जिसको यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, आसुरी या फिर नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। तो ना हम प्रकाश सर्वस्य, कि मैं कैसे प्रकट होता हूँ, सबों के लिए मैं क्या हूँ, आच्छादित हूँ, समावृतम, योग माया से। योग माया मतलब अंतरंगा शक्ति। एक होती है भगवान की महामाया शक्ति जो इस भौतिक जगत को ढके रखती है, और योग माया शक्ति अंतरंगा शक्ति है जो भगवान को ढके रखती है, भगवान को जानने नहीं देती है। तो ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ो यम ना भी जानाति। जो मूर्ख लोग हैं, अल्पज्ञ लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, आसुरी लोग हैं, वो मुझे ना भी जानाति, मुझे नहीं जानते। मैं तो उनके लिए क्या रहता हूँ, अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। लेकिन यहीं पर क्या कह रहे हैं, वे अपने ही अपने को, वे एकमात्र निसंदेह एकमात्र अपने ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो उनको अगर जानना है तो अंतरंगा शक्ति की शरण में जाना पड़ेगा। अंतरंगा शक्ति मतलब दैविक शक्ति, श्रीमती राधा रानी की शरण में जाना पड़ेगा। श्रीमती राधा रानी के अनुयायी जैसे भक्तों की शरण में जाना पड़ेगा। उन सबकी शरण में जाएंगे तभी हम भगवान को जान पाएंगे। एक और मैं श्लोक ढूंढ रही थी, वो बड़ा ही सुंदर श्लोक है, शायद 9वें अध्याय के अंदर आता है। जिसको मैं अभी यहाँ पर बता रही थी। हाँ, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माशिता। जो देवी प्रकृति मतलब अंतरंगा शक्ति की संरक्षण में रहते हैं, उनके आश्रित रहते हैं, ऐसे भजनते अन्य मनसो ज्ञातवा भूतम आदि अभयम। मतलब जो मोहग्रस्त महात्मा जन, मोह मुक्त, जो इस संसार से मोह मुक्त हो चुके हैं, जो भक्तगण हैं, ऐसे महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं और भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि और अविनाशी के रूप में जानने वाले हैं। लेकिन फिर आगे कहते हैं, पीछे के श्लोक में कहते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपास करते हैं और मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को वो नहीं जान पाते। फिर उनको उन ऐसे
आसुरी लोगों का मैं क्या करता हूँ? जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी होते हैं, नास्तिक होते हैं और उनके विचारों के प्रति, नास्तिक विचारों के प्रति वो आकृष्ट होते हैं और इस मोहग्रस्त अवस्था में अपनी मुक्ति की आशा, सकाम कर्म, ज्ञान का अनुशीलन सब कुछ उनका निष्फल हो जाता है। मोग आशा, मोग कर्माणो, मोग ज्ञान विचेतसा, राक्षसीम आसुरीम चेवा प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। तो ऐसे उनको योनियों में मैं डालता रहता हूँ जो कभी मुझे जान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से श्लोक हैं जिसमें भगवान ने ये कहा है। तो जो आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग हैं वो कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसी मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे पातकी, उत्पात मचाने वाले, व्यवस्था को बिगाड़ने वाले ये भगवत गीता पर टीकाएं लिखते हैं कि हम कृष्ण को जानते हैं। कृष्ण कौन है? वो कृष्ण नहीं जो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में खड़ा हुआ था, उस कृष्ण की शरण नहीं लेनी है। इस प्रकार की टीका करती है। तो गीता कृष्ण की वाणी है, गीत है, उनका गाया हुआ गीत है और कृष्ण का तत्व विज्ञान है वो। तो अगर कृष्ण को समझना, इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए। हाँ, गीता का मर्म गीता में ही दिया गया है। तो जैसे अर्जुन ने किया, इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये है इसका मतलब। अंतरंगा शक्ति से वे जानने वाले हैं। एकमात्र नास्तिकों के पास जाएंगे जो अपने आप को ऐसा पहन के रखते हैं कपड़ा, मखोटा, जिसको मखोटा कहेंगे, देखने में भक्त जैसे दिखेंगे लेकिन होते कौन है? असुर, असुर होते। और भगवान के बारे में अगर किसी को जानना है तो उसके 3 तरीके बताए गए हैं। भगवान को जानने के 3 प्रकार हैं। भगवान को कैसे अनुभव किया जाए, 3 प्रकार से उनको अनुभव किया जा सकता है। तो वो बताया है पहले स्कंद के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में। वदन्ति तत्व विदस्तत्वं यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और भगवान। तो ये परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था है भगवान। तो हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति या फिर ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को ना समझ पाए। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करे, जिसे स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रमाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में नहीं मानते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कह करके संबोधित करता है, सारे पुरुषों में उत्तम। कई लोग ऐसे वर्णन करते हैं ना भगवान का,
ये महापुरुष है। हाँ, महापुरुष है। महापुरुष की उपाधि देते हैं भगवान को। श्री भगवान उवाचा नहीं लिखेंगे, महापुरुष उवाच ये लिखेंगे। इसलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं कि सारे पुरुषों में उत्तम है। इतने पर भी कह रहे हैं ना यहाँ पर, स्वमेव एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, आप पुरुषों में उत्तम हैं। तो इतने पर भी कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक भी हैं। जनक मतलब पिता। तो अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करते हैं। भूत भावन का मतलब क्या है? सारे प्राणियों के स्वामी, सारे प्राणियों के पिता। अहम बीज प्रदा पिता, मैं सभी जीवों को पैदा करने वाला बीज प्रदाता पिता हूँ। मैं बीज देता हूँ, मैं बीज डालता हूँ, तभी प्रकृति गर्भस्थ होती है। और यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी माता जी, आ रही है। आ रही है माता बिल्कुल जी। क्लियर। इसलिए उन्हें देव देव, सभी देवताओं का पूज्य देव। अच्छा, यहाँ पे था, यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता। ठीक है, सभी भूतेश के रूप में समझ लेता है कि सारे भूतों का, सारे जीवों के नियंता है वो, लेकिन सभी देवताओं के पूजनीय देव है। ये कैसे भाई? और यदि कोई देव देव के रूप में उन्हें समझ लेता है तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ नहीं पाते। मतलब कहीं ना कहीं डाउट्स बना रहता है, कहीं ना कहीं संशय खड़ा रहता है। इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है, पूरे जगत के पति। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना कर रहे हैं यहाँ पर अर्जुन, ये बात कह करके, क्योंकि उन्होंने अभी अभी भगवान को अनुभव किया है। परम ब्रह्म, परम भगवान, परम पवित्र, परम भगवान, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परम भगवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभुम। तो अभी अभी उन्होंने उनको समझा है, तो इसलिए वो कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना कर रहे हैं यहाँ पर अर्जुन। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। तो यही आज के श्लोक की शिक्षा है कि हमें अर्जुन के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करना है। अर्जुन जैसा बता रहे हैं, अर्जुन जैसा अनुभव कर रहे हैं, वो साक्षात उनके साथ हैं, कृष्ण के साथ हैं और कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, तो उससे बड़ा अनुभव और क्या हो सकता है। तो अर्जुन के माध्यम से समझने का प्रयास करना, तभी भगवान समझ में आने वाले हैं। तो यही आज के इस श्लोक की शिक्षा है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, भगवत प्रणाम। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे।
हरे कृष्ण महामंत्र हरे बोलिए। कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी हरे का। कृष्णा माता जी, आपने बहुत बिजी अच्छी शेड्यूल में फिर भी बातें माता जी समय समझाई। निकालती हैं आने के लिए यहाँ पर। तो यदि किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं माता जी से। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहीं पे विराम करेंगे। शायद कमलेश माता जी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ हरे जी कृष्णा कमलेश माता माता जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी पूछिए। माता जी मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। वो माता जी मेरी मम्मी है ना, उनका थोड़ी सी याददाश्त कमजोर हो गई, लेकिन वो दिन में भी बैठती है, उठती है, सोती है, अपनी माला हाथ में रखती है और माला को घुमाती रहती है, और मंत्र तो वो कभी कभी बोलती है, तो वो उनके लिए अच्छा है कि नहीं है? चलो कोई नहीं, कोई कुछ तो स्मृति बनी हुई है, कुछ तो चिंतन बना हुआ है, करने हाँ दो उन्हें माता जी, जैसे वो भी माला तो कर हमेशा पा रही घुमाती है। रहती है। हाँ कोई बात नहीं, चिंतन तो बना हुआ है। हाँ जी। जब उनको कोई पूछो बात ना कि कुछ बोल भी रही हो या ऐसे ही घुमा रही हो, तब वो बोलती है मंत्र। बाकी वैसे वो बैठेगी तो भी, हाँ, सोएगी हो तो भी, सकता है वो लेटेगी। मन ही मन में बोल रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है मन ही मन में बोल रही हूँ। हाँ, पर मैंने कहा मैं तो पूछ के चिंतन देखती तो हूँ। है, तभी तो वो घुमा रही है उसको, चिंतन तो बना हुआ है, तो उसको ऐसे हटाना नहीं है, वो जैसा कर रही है उनको करने दो। हाँ, ऐसे ही करती रहती है माता जी। हम उनको बोल देते हैं, जैसे सोती नहीं, रात को थोड़ा दिमाग वैसा हो जाता है, तो कह देते हैं माला ले लो और दीवार की तरफ मुंह कर लो। तो वो माला लेके दीवार की तरफ मुंह करके और वो घुमाती रहती है, फिर सो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हाँ। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा माता जी दंडवत। हाँ हरे जी कृष्णा बोलिए। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी मैंने नाम तो लिखवाया था, लेकिन मैंने फार्म नहीं भरा, तो अब मेरी तो नहीं, सेवा आपका नहीं फॉर्म होगी तो आ ना। रहा है मेरे पास, कमलेश नाम से आ रहा है। आ रखा है माता जी। हाँ, माता जी मैंने वो नहीं भरा था, वो मेरे को बाद में पता चला, फिर भरवाने की कोशिश करी तो वो भरा नहीं गया। तो भाई अब ये नहीं पता मुझे वो आप कमलेश हो या फिर और कोई कमलेश है, ये मुझे नहीं पता, फार्म नहीं क्योंकि भरा तो फिर फोटो नहीं कैसे लगा आया रखी होगा ना अब की माता जी बार। इनका, जब फार्म ही नहीं भरा अब की इन्होंने बार तो। अब की बार फोटो नहीं आ बात रही ना, किसको रही है? अब की बार फोटो नहीं लगी भेजी हुई थी है। माता जी फोटो तो भेजी थी, लेकिन फार्म जो बाद वो में फार्म फोटो दिया तो था